स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन बतलाया जा रहा है एक्सरसाइज 5.2 का। टाइप 2 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 बतलाना शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 में लिखा गया है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पोलिनोमियल, यानी अव्यूह बहुपद के रूप में इसमें प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल के रूप में इसमें प्रॉब्लम रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, यदि a बराबर दिया गया है 3 माइनस 5 माइनस 4 2, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इसको निकाल करके बताना है। तो चलिए पहले a स्क्वायर लिख देते हैं, a इंटू ए, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, फिर a है 3 माइनस 5 माइनस 4 2, ए स्क्वायर हो गया। तो 3 माइनस 5 का 3 माइनस 4 के साथ, तो 3 इंटू 3 9, माइनस 5 इंटू माइनस 4 तो प्लस में 20, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, माइनस 5 इंटू 2 माइनस में 10। ये रहा फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस 4 गुना 3 माइनस 12 और 2 गुना माइनस 4 माइनस 8, माइनस 4 गुना माइनस 5, 4 पचे 20, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4। तो इस तरीके से बराबर में आ जाता है 29 माइनस 25 माइनस 20 24। आइए अब इसी से जो निकालना है हम लोग निकाल करके देंगे। हमें निकालना है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 29 माइनस 25 माइनस 20 24, माइनस 5a, ए के जगह पर 3 माइनस 5 माइनस 4 2, माइनस 14i 1001, 29 यहाँ तो लिखा हुआ ही है, थोड़ा और हल कर देना है जिससे कि थोड़ा आसान और हो जाए। 29 माइनस 25 माइनस 20 24, 5 के साथ गुना करते हैं तो 15 माइनस 25 माइनस 20 10, 14 से गुना करते हैं 14 0 0 14। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ अगर हम रो देखें तो 29 में 15 घटेगा फिर 14 घटेगा, 29 माइनस 15 माइनस 14, माइनस 25 में माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 25 तो पहले ही से है, माइनस माइनस प्लस में 25, माइनस 0, माइनस 20 माइनस माइनस प्लस में 20 माइनस 0, 24 माइनस 10 माइनस में 14, तो 29 माइनस 29 0, माइनस 25 प्लस 25 0, माइनस 20 प्लस 20 0, 24 माइनस 24 0। जी हाँ, तो इसका आंसर आ गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, जो कि हमारे सामने ही है। इसमें वेरीफाई करना है, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i बराबर 0 लाना है, तो ए स्क्वायर आपको निकालना ही पड़ेगा। ये दिया गया है 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ। तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 4 12, 2 गुना 3 6, 3 गुना 5 15, 4 5 का, 4 गुना 2 8, प्लस 5 20, 4 तिया 12, और 5 गुना 5 25, बराबर में आ गया 4 2 6, 15 6 21, 20 8 28, 25 2 27, 10 37। हमारा जो क्वेश्चन है एलएचएस में वो है ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i, 6 21 28 37 माइनस में 7a 2 3 4 5 माइनस 2i 1001। चलिए इसको हम और बदलते हैं। इक्वल टू में 6 21 28 37 माइनस में 7 से गुना कर दो, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 2 से गुना कर दो तो 2002। इसको हल कर देते हैं। 6 में से 14 घटेगा, 6 माइनस 14 माइनस 2, 21 माइनस 21 अब माइनस 0, 28 माइनस 28 ठीक है, 28 माइनस 28 अब माइनस में 0, 37 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 2। सब कुछ तो सही है। यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ 16 होना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं गुना कर कर करके, ऐसा ना हो कि गलत। 2 गुना 2 4 और 3 चौ 12 है यहाँ, तो 12 4 16 आएगा ये। यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, तो सबका सब आ जाएगा 16 माइनस 16 0 0 0 0। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? तो जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यहाँ भी यही है, ए स्क्वायर है, यहाँ A2 नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई बराबर 0, बिल्कुल सेम सेम अभी जैसे किए हैं वैसे ही ए स्क्वायर निकालिए, माइनस 12a माइनस आई यूनिट मैट्रिक्स कर करके घटा दीजिए, जीरो मैट्रिक्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में एक स्टेप खाली बढ़ रहा है। क्या? एक क्यू यहाँ है, तो यहाँ ए दिया गया है 2 3 1 2, हमें ए स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 बार गुना करना होगा, 2 3 1 2। तो ये रहा फर्स्ट रो, इसको गुना करना है फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3, 2 गुना 3 6, 3 गुना 2 6, 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3, प्लस 2 गुना 2 4, 4 3 7, 6 6 12, 4 4 3 7। ये तो हो गया ए स्क्वायर। अगला है ए क्यू, तो ए स्क्वायर इंटू ए, 7 12 4 7, ये ए स्क्वायर, एक जगह पर 2 3 1 2। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 7 दूना 14, 12 गुना 1
प्लस में 12, 7 तिया 21, 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 7 गुना 1 7, 4 तिया 12 और 7 गुना 2 14, 14 12 26, 25 20 45, 8 7 15, 14 12 26। है क्या कि ए क्यू माइनस 4a² प्लस ए बराबर 0 मैट्रिक्स ला के दिखाना है। ए क्यू माइनस 4a² प्लस ए, तो ए क्यू तो मिल रहा है कि 26 है, 45 है, 15 है, 26 है, माइनस 4a²। a² अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे, ये था a², ये था 7 12 4 7, 7 12 4 7, और है a² हो गया प्लस में a, तो जो ए मैट्रिक्स दिया गया था 2 3 1 2, 2 3 1 2, बस सबको ऐड कर देना है, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 26 45 15 26, माइनस में 4 से गुना कर दें तो 7 चौ 28, 12 चौ 48, 4 चौ 16, 7 चौ 28, 2 3 1 2। देखना है इसको हल कर करके। 26 अपनी जगह पर, माइनस में 28 और प्लस में 2, फिर है 45 माइनस 48, 47 और प्लस में 3, 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 और प्लस में 1, 26 माइनस 28 प्लस में 2, 26 2 28 माइनस 28 0, 45 3 48 माइनस 48 0, यहाँ भी 0 और ये वाला भी 0, ये 0 आ गया और हमें लाना भी था कि 0 मैट्रिक्स ही लाना था। अगला क्वेश्चन है 33, के का वैल्यू निकालिए। एक रिलेशन दिया गया है a², मतलब एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल का एक रिलेशन दिया गया है जिसमें के का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। निकालते हैं। तो पहले तो a² जरूरत है, तो a² निकाल के रख लेते हैं। 1 0 ऐसे है, 1 0 माइनस 1 7, और फिर से है 1 0 माइनस 1 7, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 7 गुना माइनस 1 तो माइनस 7, माइनस 1 गुना 0 0, 7 गुना 7 49, बराबर में 1 0 माइनस 60 49। यहां दिया गया रिलेशन a² बराबर 8a प्लस KI2, के जहां कांस्टेंट है और कुछ नहीं। a² तो यहां मिल चुका है, 1 0 माइनस 8 49 बराबर में 8 गुना ए के जगह पर 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7, और KI2 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर का 1 0 0 1।
1 0 माइनस 8 49, इधर 8 से गुना करते हैं तो 8 0 माइनस 8 8 7 56, के गुना करते हैं के 0 0 के, ठीक है कोई बात नहीं, जरा सा और लगेगा। इसमें घटा दिया जाएगा ये, तो जब घटाएंगे तो 1 में से 8 घटेगा तो माइनस 7, 0 में से 0 घटेगा 0, माइनस 8 में से इधर आएगा तो माइनस 8 घट जाएगा, तो माइनस 8 में माइनस 8 घटाओगे तो 0, और 49 में से 56 घटाओगे तो माइनस 7, बराबर में सिर्फ बच क्या गया तो के 0 0 के। अब इक्वेट करके देख लो तो 0 0 के बराबर के जगह पर माइनस 7 है, तो ऑन इक्वेटिंग समतुल्य करने पर के बराबर माइनस 7 मिला है, और के ही का मान निकालना था तो के का मान माइनस 7 आ गया। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि एजा A2 ने है A स्क्वायर है, ठीक है, A स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2I2, आपको फिर से वही करना है, के का मान निकालना है। चलो एक क्वेश्चन और बतला लेते हैं, ये भी सही है, A स्क्वायर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक में देख लीजिए एक बार फिर से। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फर्स्ट रो है और इसको फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, तो 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस में 4। चलिए ये तो हो गया। अब सेकेंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, तो 4 गुना 3 12, माइनस 2 गुना 4 माइनस 8, 4 गुने माइनस 2 सेकेंड कॉलम के साथ तो माइनस 8, और माइनस 2 गुने माइनस 2 तो प्लस में 4, 9 माइनस 8 1, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 12 माइनस 8 4, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। इस तरीके से ए स्क्वायर तो निकल गया। अब फिर क्या करना है, आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन था ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2I2, तो ए स्क्वायर जो है वो मिल गया है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, फिर है बराबर में के ए, तो के तो है ही है और ए के जगह पर है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, माइनस 2I2 के जगह 1 0 0 1। चलिए बतलाते हैं, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2 1 0 0 1 बराबर के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है यही है, चलिए इधर हल कर लेते हैं, अब खिसक नहीं रहा है, देखते हैं। वन अपनी जगह पर, माइनस 2 4 माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 0 2,
अब बराबर में k इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 हल कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अगर यहां से हम गुना कर लें, के तो है ही है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ये तो सेम से मिल गया। तो के बदले में यहाँ पर कितना, कुछ नहीं तो 1 ऑन इक्वेटिंग। समतुल्य करने पर देखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मिल गया है। तो के बदले में यानी आगे क्या गुना है, तो आगे कुछ नहीं गुना है तो एक गुना है, इसलिए के का मान 1 हो जाएगा। ध्यान दे इसी तरह का यहाँ भी ए स्क्वायर है, सॉरी ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई बराबर 0 और हल कर करके आपको के का मान निकालना है। जैसे ही दो क्वेश्चनों का निकाले हैं वैसे ही आप इसका भी निकालेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। एफ एक्स दिया गया है, ए भी दिया गया है, एफ एक्स निकालना है, एफ ए निकालना है। तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसलिए एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7। ध्यान देना मैट्रिक्स x के जगह जैसे ही रखोगे तब मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जुड़ता है, तो साथ सिर्फ कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के साथ में सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। अगर मैट्रिक्स में जोड़ने घटाने में तो उसके साथ आई लगा दोगे, यूनिट मैट्रिक्स लगा दोगे, यही रूल है, ध्यान रखिएगा। 7 है इसके साथ 7i, 5 रहेगा 5i, माइनस 5 है तो माइनस 5i। कब, जब x के जगह मैट्रिक्स रख देंगे तब। तो हमको ए स्क्वायर चाहिए, जरूरी है। अगर आप चाहो तो ए स्क्वायर हल कर लो, ए इंटू ए 3 1 माइनस 2 2 3 1 माइनस 2 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, माइनस 2 2 का 3 माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 9 माइनस 2 7, 3 प्लस 2 5, माइनस 10, 4 माइनस 2 2। यहां से अब निकाल लेते हैं, देयरफॉर एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 7 5 माइनस 10 2 माइनस 5 ए के जगह पर 3 1 माइनस 2 2, 3 1 माइनस 2 2 प्लस 7 आई 1 0 0 1 इक्वल टू में 7 5 माइनस 10 2, ये तो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 या 15, 5 माइनस 10, यहाँ 10, 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 0 0 7। तो ये हम आगे बढ़ाते हैं। 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 प्लस में 7, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस में 0, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस में 10 प्लस में 0, 2 माइनस 10 और प्लस में 7, 7 7 14 माइनस 15 माइनस 1, 5 माइनस 5 0,
0 है ना, 7 2 9 -10 -1। तो इस प्रकार से माइनस में माइनस कॉमन ले लोगे तो 1001 आंसर, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि -i। ठीक है, जवाब क्या हो गया? -i। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हम देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कहीं पर फॉल्ट हो। 3 1 -1 2, जो ए का वैल्यू आया है 3 1 -1 2 है। देखो ये जो बना हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में जो आंसर दे रहा है यहाँ -1 रख कर करके ये गलत यहाँ क्वेश्चन लिखा गया। 3 1 -2 2 नहीं है बुक में, 3 1 -1 और 2 है। और अगर इस तरीके से बनाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन सुधारना पड़ेगा यहाँ फिर यहाँ। आप बना ले सकते हो, इस पर भी बन जाएगा, सिर्फ यही ध्यान रखना 7i, 7 है कांस्टेंट तो 7i लगा देना है। तो -1 रख कर करके बनाओगे तो आपको सटीक आंसर मिलेगा जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। x² -5x + 7 ये निकालना है। और इसमें देख लेते हैं पहले ही क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। 3 4 -4 -3। तो एक काम करो, a² तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पहले निकाल के रख दो a × a। 3 4 -4 -3, फिर से है 3 4 -4 -3। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पहला रो है, इसको पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से गुना करना है। तो 3 × 3 9, 4 × -4 -16, 9 -16, 3 × 4 12, और 4 × -3 माइनस में 12, -4 × 3 -12, -3 × -4 तो प्लस में 12, -4 × 3 -12 प्लस में 12, -4 × 4 -16, -3 × -3 तो प्लस में 9, 12 - 12 कैंसिल, 12 - 12 कैंसिल, 9 - 16 -7, 0 0, 9 - 16 -7। तो चूंकि fx = x² -5x + 7, इसलिए हमें fa चाहिए, यानी a² -5a + 7i। लास्ट वाला ध्यान देना i। तो इसका जवाब क्या आता है जरा देख लेते हैं। तो a² है तो -7 0 0 -7, -5 a के जगह पर, 3 4 -4 -3, 3 4 -4 -3, अब +7 और i के जगह पर 1 0 0 1। बस यही सोल्व करना है। अच्छा जरा इसको देखें तो -7 इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि -7 एकरो में गुना है, सभे में गुना है, 0 में तो सभे संख्या गुना होता है। तो -7 कॉमन तो 1 0 0 1, माइनस में 5 गुना कर देते हैं इसमें, तो 15 20 -20 और -15, 7 × 1 0 0 1। तो 7 × 1 0 0 1 और -7 × 1 0 0 1, ये वाला और ये हिस्सा कैंसिल। माइनस कॉमन ले लेते, माइनस गुना कर देते हैं, तो -15 -20 +20 प्लस में 15,
ठीक है जी हाँ, यही हम आपके आंसर आ गए। और बहुत ज्यादा करोगे तो कॉमन है, 5 तो है ही है कॉमन, ये आप निकाल के भी दे सकते हो आंसर कि 5 कॉमन ले लो तो -3 -4 4 3 एक ही बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 जो है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपसे कहता है 3a² - 2b निकाल दो। तो पहले ए स्क्वायर निकाल दो, a इंटू ए, 2 - 1 3 2, फिर a है 2 - 1 3 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देख, पहला रो जो है वो गुना होगा पहला कॉलम में और फिर दूसरा कॉलम में। 2 इंटू 2 4, -1 गुने 3 -3, 2 गुना -1 -2, -1 गुने 2 -2, 3 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 2 4, 4 -3 1, -4 6 6 12, 4 -3 1, ए स्क्वायर तो मिल गया। हमें चाहिए 3a² - 2b। 3a² का वैल्यू 1 -4 12 1, -2b 0 4 -1 7। बस इतना ही को सोल्व कर देना है और आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। तो बराबर में क्या रहा है, 3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 -12 36 3, माइनस में 2 मल्टीप्लाई होता है तो 0 8, -2 7 दूना 14, फिर यहाँ 3 - 0 3, -12 -8 -20, 36 -2 36 + 2 38, 3 - 14 -11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके का क्वेश्चन अगला भी है, 35 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि a = 2 - 1। इसमें सिर्फ एक ही चीज अलग निकालना है, वो है 3a² - 2b। उसमें भी निकाले थे, इसमें भी निकालना है। सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स इसमें जोड़ देना है, जो कि पिछले वाला में जोड़ने को नहीं कहा गया था। ठीक है, इसमें 3a² - 2b निकालना है। जस का तस, पहले a² निकाल लोगे। लगता है ए जैस का तस ही सेम ही है क्या। 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 2, ये तो सेम है। तो सिर्फ आपको कुछ और नहीं करना है, 3a² - 2b तो निकला हुआ है ही है, अब b भी सेम है, 0 4 -1 7। इसमें भी है 0 4 -1 7, तो 3a² - 2b निकला हुआ है। खाली आई जोड़ देना है, तो 3a² - 2b के बदले में आया है 3 - 20 38 - 11, और आई है तो 1 0 0 1, बराबर में 3 + 1 4 है ना, -20 + 0 -20, 38 + 0 38, -11 + 1 -10। ये फाइनल आंसर। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, एफ ए निकालना है। फिर वही क्वेश्चन है जैसा कि आप पहले भी बना चुके हैं। 34 नंबर में ए दिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ए बताओ, एक्स के जगह पर जानते हो एफ एक्स है, यानी x² - 5x + 6, तो एफ ए = a² - 5a + 6i। तो हमें पहले a² निकालना होगा। a² निकाल लेते हैं, इसको 1 मान करके ऐसे छोड़ दो, पहले a² निकाल लो। तो a² यानी a इंटू ए, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0,
201 213 1 माइनस 1 0 इक्वल टू में। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से गुना करना है। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस 1 -1, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 0 0। वन इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 और 0 इंटू -1 -0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0 बराबर में 4 प्लस 1 5, इधर -1 2, 4 2 6 प्लस 3 9, 1 -3 -2, 3 2 5, 2 -2 कैंसिल 0, -1, 1 -3 -2। ठीक है, तो अभी तो एक चीज सिर्फ निकला है ए स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर -5a + 6i निकाल कर करके आपको बताना है क्या आएगा। ठीक, तो यहां से लिख सकेंगे देयरफॉर एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर का तो वैल्यू जानते हो कि 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 -5 इंटू ए, ये रहा 201 213, सॉरी 1 है यहाँ 13 1 -1 0। अब +6 आई है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना ही को सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। देखो सिर्फ इसमें समय ज्यादा लगता है इस वजह से क्योंकि 3 गुना 3 ऑर्डर का गुना करना थोड़ा दिक्कत है, ज्यादा लिखना भी पड़ता है। 5 -1 2 तो सही है, 9 -2 5 ये भी सही है, 0 -1 -2 ये तो आया ही था, इसमें क्या गड़बड़ी हो सकता है। 5 से गुना करते हैं 10 0 5 10 5 15, 5 -5 0, 6 जैसे ही गुना होता है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। यहां ध्यान देते हैं, जोड़ते हैं 5 -10 अब प्लस में 6, -1 -0 प्लस में 0, 2 -5 प्लस में 0, 9 -10 प्लस में 0, -2 -5 प्लस में 6।
अगला है 5 माइनस 15 15 है, अब प्लस में फिर से 0, यहाँ हो गया 0 माइनस 5, अब प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस में 6, जो फाइनली हमें आंसर मिल रहा है 6 5 11 माइनस 10 1 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 6 तो माइनस 1 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 5 माइनस 1 4 6 माइनस 2 4, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि 1 2 3 3 माइनस 2 1, इसी तरीके से आपको ए क्यू माइनस 23 ए और माइनस 40 आई निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम ही सेम है और इसी के जैसा है अगला क्वेश्चन भी। तो आप ए क्यू निकाल लेते हो तो आपका प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगा। मेन यहाँ ए क्यू निकालना ही है और ए क्यू निकालने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर ए इंटू ए कर करके निकाल सकते हैं और जैसे ही निकल के आ जाए तब फिर ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू ए कर करके निकाल लीजिए। जब तक ए क्यू निकालिएगा नहीं तब तक आप इसका आंसर पा नहीं सकते हो। तो उसके बाद ए क्यू रख देना, माइनस 23 ए माइनस 40 आई रख देना, अपने आप सब 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, कैसा करते हैं निकाल देते हैं। देखो गुना तो करना ही पड़ेगा, एक आध हम बना देते हैं, कुछ आप भी बनाइए। सेम सेम टाइप है इसलिए हम बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ते हैं, अन्यथा सेम टू सेम बतला देते हैं। 102 021 203 ए इंटू ए करिए तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम से गुना करेंगे, फिर दूसरा कॉलम से और फिर तीसरा कॉलम से। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 3 6। ये सेकेंड रो है। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 सॉरी 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3, 2 0 3, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0। फिर है अगला 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 3 9। फाइनल आंसर मिला कि 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये स्क्वायर मिल चुका है। अगला है ए क्यू, दैट मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया 508 245 8013 और गुना में ए क्या रहा था 102 021
203। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सिर्फ मैंने कहा सारा कैलकुलेशन ही है। अब ये देखो, इसका फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 गुना 3 24, 2 4 5, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 1, और 5 इंटू 3 15। जितना तेज कैलकुलेशन करोगे उतना आसानी से बना पाओगे। 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, और 13 गुना 2 26, 8 गुना 0 0, 0 इंटू 2 0, और 13 गुना 0 0, फिर है 8 गुना 2 16, 0 गुना 1 0, 13 गुना 3 39। लास्ट क्यू आया 16 5 21, 0, 24 10 34, 2 8, 15 5 20, 26 और 8। ठीक है, तो 26 4 30 34, 0, 39 6 45 10 55। एक क्यू मिल चुका है। अब यहां से देखिएगा, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a, है ना, प्लस 7a प्लस 2i, इतना बराबर 0 मैट्रिक्स हमें ला के देना है। तो ए क्यू तो अभी मिला हुआ है 21 0 34 2 8 20 34 0 55। एक बात और, अगर एक जगह भी गलत हो गया तो फिर पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। फिर है a², तो 508 245, 508 245, और 8013 013, 7a, ए के जगह पर मिल रहा है 102 021, 102 021, या 201 है 021, ठीक है। 203, प्लस 2 i 100 010 001। चलिए बराबर में 21 0 34 2 8 20 34 0 55, माइनस में 6 के साथ 30 0 48 12 24 30 48 0 78। 7 से गुना करेंगे तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, 2 0 0
020 002। तो 21 अपनी जगह पर, माइनस में 30, प्लस में 7 और प्लस में 2। चलिए फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड में है 0 -0, फिर प्लस में 0 और लास्ट में भी प्लस में 0 ही है। 34 -48, प्लस में 14 और लास्ट में 0 है। 2 -12, प्लस में 0 और प्लस में 0, और सॉरी 2 -12, ठीक है, प्लस में 0, प्लस पे फिर 0। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर, हमें तो लग रहा है कि कहीं गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि ला करके देना है। फाइनल आंसर चाहिए 0। तो ये क्यू जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा 10 2 12 होगा, यहाँ 2 लिखा गया है, गलती से ऐसा हो गया। मैंने बताया ना, एक एलिमेंट भी अगर मिस होता है तो आप डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर आंसर ही नहीं आएगा। 12 -12, फिर 0 0, 8 माइनस में 24, प्लस में 14 और प्लस में 2, 20 माइनस में 30, प्लस में 7 और प्लस में 0, 20 माइनस में 30, ठीक है, और प्लस में 7 और 0। संभवतः यहाँ भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। बीस, ये सब तो सही है। 20 ये जो है वो भी सही है। 7 ऐसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुआ है, जिसकी वजह से ये गोलमुल आ रहा है। खैर देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं। 34 माइनस 48, प्लस में 14, लास्ट में 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 फिर 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस 78, प्लस में 21 और प्लस में 2। तो जी हाँ, सब 0 आ रहा है, खाली ये वाला एलिमेंट जो है ये कहीं ना कहीं पर मिसप्रिंट हुआ है। इसी वाले को खाली चेक करते हैं, कहाँ गलती लिखा गया है वो देखना है। देखते हैं, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती होता तो और भी एलिमेंट गलत हो जाता। अच्छा ये क्यों है ना, इसमें हो सकता है यहाँ, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 4 होता है यहाँ, और 5 3 15, तो 15 4 19, 4 23 यहाँ हो जाएगा, 20 नहीं, यहाँ 23। ठीक है, यहाँ 23, यहाँ 23, यही गड़बड़ है और कहीं नहीं है। तो जब घटाने लगेंगे तो 23 माइनस 30 प्लस 7, 23 और 7 30 माइनस 30 0। तो ये टोटली आंसर हमको मिल गया 0 0 0 0।
हम देख पा रहे हैं, हम शुरुआत में ही जखने कैलकुलेशन कर रहे थे तखनी हमने अंदाजा लगा लिया था, सब 0 0 0 है, यानी कैसा मैट्रिक्स आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि इसका अप्लाई कर कर करके ए इनवर्स निकालिए। तब पहले ए स्क्वायर तो निकाल ले, जरूरत ही नहीं है, सो डेट करना है, सो डेट आप खुद ब खुद कर लोगे या फिर कर लो, ए स्क्वायर है तो 3 1 माइनस 1 2, फिर गुना में 3 1 माइनस 1 2, गुना करिए, 3 इंटू 3 9, एक गुना माइनस 1 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4, 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 5, 4 माइनस 1 3। तो आप देख सकते हो LHS ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो पहले तो ए स्क्वायर है 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5a के जगह पर 3 1 माइनस 1 2, अब प्लस 7i के जगह पर 1 0 0 1। आठ 5 माइनस 5 3, 5 से गुना करो तो पड़ती है 15, 5 माइनस 5 10, 7 से करो तो 7 0 0 7। ये हो गया 8 माइनस 15 प्लस में 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, सब आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब इसका अप्लाई कर करके ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना है, उससे पहले हम आपको ये बता दें, ए गुना आई, अगर आई किसी भी मैट्रिक्स में गुना हो जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ए का ए ही रहेगा, चाहे ए इनवर्स गुना आई रहे तब भी आपको ए इनवर्स ही मिलेगा। चलिए आपको बतलाते हैं आगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। एक बात और, अगर कोई कहता है ए गुना ए इनवर्स तो आई आता है, याद रखना है, यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो चूंकि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, तो 7i को सिर्फ रख लो इधर, अब बाकी सबको उधर भेज दो। तो माइनस 5i है, ए है, इधर आएगा तो 5a, ए स्क्वायर प्लस में तो माइनस ए स्क्वायर 7i। एक काम करो, ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 7i गुना ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। तो 7 ए इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम बताए थे इनवर्स में आई गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवर्स ही रहेगा। ए गुना ए इनवर्स हमने बताया था आई होता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के इनवर्स का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। यहाँ बेस समान है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ए। तो 7a इनवर्स इक्वल टू 5i के जगह 1 0 0 1 माइनस ए के जगह तो आपको देखना होगा 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, 5 0 0 5 माइनस में 3 1 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 2 3।
ये रहा 7A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर 1/7 2 - 1 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से A इनवर्स हमारा क्लियर हो चुका है, निकाल सकते हैं। आप लोग इस सब का ख्याल जरूर रखिएगा ऐसे सवालों का। हम एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम बतला देते हैं आपको करना क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल दिए जाए ना कि इस रिलेशन का प्रयोग कर करके ए इनवर्स निकालिए, ये वाली ये हो सकता है ए स्क्वायर करके शुरुआत किया है, ए क्यू कर करके देता है, एक रिलेशन जरूर देगा और कहेगा इसका प्रयोग करके ए इनवर्स बताइए। तो जो यूनिट मैट्रिक्स वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी सब को राइट साइड में लेके चले जाओ। लेके जाने के बाद में ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। लिख भी सकते हैं कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, तो ए इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू ए इनवर्स तो एक हो जाएगा। अगर एक क्यू गुना ए इनवर्स रहता तो 3 - 1 2 हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता। तो हम लोग प्रयोग कर करके निकाल सकते थे। तो ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद में आई आप रख सकते हो, ए रख सकते हो, हल कर सकते हो। लास्ट में ए इनवर्स के साथ 7 गुना है, इधर ले आओगे तो 7 भागा में, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, टाइप 2 ये खत्म हुआ। अगले वीडियो में आपको बतलाते हैं